गीता में भगवान ने कहा है कि 3 प्रकार के लोगों का विनाश निश्चित है, उनकी तबाही निश्चित है। चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में एक तो अज्ञ, जिसको अक्ल की कमी है, उसका विनाश निश्चित है। सेठ जी बैठे थे घर पर, पत्नी गई हुई थी बाहर, आए अचानक मेहमान। नौकर को कहा जल्दी कुछ बना दे नाश्ता, मेहमान आए हैं, कुछ गरम गरम जल्दी बना दे, पोहे आदि जो बना सके जल्दी में बना दे। नौकर गया रसोई घर में, दौड़ता हुआ आया, बोले नमक खत्म हो गया है। सेठ बोला तू नाक कटाएगा मेरी, इतने लोगों के बीच नमक जैसी वस्तु के लिए बोलता खत्म हो गया। ऐसी कोई बात हो ना तो अलग से कहा कर, सबके बीच नहीं कहा कर। अपनी इज्जत क्यों गंवाता है 2 रुपए के नमक के लिए। वो दिन तो गया, बात आई गई हो गई। थोड़े दिन के बाद सेठ कहीं बाहर गए हुए थे पार्टी में, अचानक घर पे लगी आग। नौकर भागा सेठ को खबर करने, पता था कहाँ गए हुए हैं। देखा सेठ जी अपने दोस्तों के साथ बैठे, तो खड़ा रहा। एक घंटे के बाद सेठ जी फ्री हुए, आए। नौकर बोला सेठ जी जल्दी घर चलो अब। बोले क्यों? बोले आग लगी है। कब लगी? बोले 1.5 घंटा हो चुका। तो पहले क्यों नहीं बताया? बोले आपने कहा था ना ऐसी कोई बात हो तो सबके बीच मत बताना, अलग से आऊं तो बताना। ये अज्ञता है, अज्ञ आदमी का विनाश निश्चित है। दूसरा, भगवान ने कहा जो अश्रद्धालु है, जिसके दिल में श्रद्धा नहीं है, उसका विनाश निश्चित है। और तीसरा, उसका विनाश निश्चित है, भगवान ने कहा जो संशय आत्मा है, जहां तहां शंका करता रहता है। ये क्यों, ऐसे क्यों, हम नहीं मानते। मत मान। धोबी भी नहीं मानता था अयोध्या का कि सीता जी पवित्र है, नहीं मान। नुकसान किसको होगा? दूसरे एक मुझे दिल्ली के विद्यार्थी ने लिख कर दिया, अभिषेक सिंगल, दिल्ली में रहता है, विद्यार्थी है। इसने लिखा है बापू जी की असीम कृपा से मैंने 10 जुलाई सन 2000 को दीक्षा ली थी। दीक्षा के प्रभाव से मैं 12th में पूरे स्कूल में फर्स्ट आया। उसके बाद बीकॉम की परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम फर्स्ट आया। उसके बाद IILM से MBA किया, वो भी फर्स्ट डिवीज़न। पूरे विश्वविद्यालय से मैं अकेला MBA के लिए USA भेजा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, वहाँ भी मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई दीक्षा के प्रताप से। अभिषेक सिंगल, दिल्ली, ये उसी के लिखे हुए हैं, उसी ने मुझे लिख कर दिया। माँ को बच्चे पर बहुत प्रेम होगा ना, तो माँ अपने बेटे के लिए भोजन बनाकर थाली में पिरोस कर बेटे के आगे थाली रख देगी, पर चबाना तो बेटे को पड़ेगा। ऐसे ही बापू हमको साधना बताएंगे, मंत्र देंगे, पर साधना हमको करनी पड़ेगी। मंत्र जप हमको करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अब बोले 5 बजे मेरे से नहीं उठा जाता। आलस्य ही, महाभारत का श्लोक है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहा हुआ महान शत्रु है। आप उठ के देखो, 5 के पहले बिस्तर छोड़ दो, नहा धोकर जप ध्यान करो, अपने हाथ से दिया जलाओ, तिलक करो पूरब की ओर मुंह करके, देखो भाग्य कैसे नहीं चमकता है। देखो बिगड़े काम कैसे नहीं संवरते। नहीं कैसे होगा? नई शब्द अपनी डिक्शनरी में से निकाल दो। अपनी सफलता के विषय में शंका करना ये आसमान में पत्थर उछालने जैसा है। आसमान में आप पत्थर उछालो, कितना जोर से उछालो, वो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे ही जो अपनी सफलता में शंका करता है वो आदमी विफल ही होगा, कभी सफल नहीं होगा। एक दूसरी चिट्ठी मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, इंदौर में मुझे दी थी अभी
छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में ही है ना, वहां महिला समिति है बहनों की। जिला छिंदवाड़ा महिला समिति उपाध्यक्ष श्रीमती प्रमिला बहन, उनकी माता ग्राम लोधी खेड़ा में नाम शांता बहन, वो बिल्कुल अनपढ़ थी। तो पुत्री प्रमिला अपनी माँ से मिलने गई, मायके में गई माँ से मिलने के लिए। माँ को श्री आशा रामायण की पुस्तक हाथ में दी और कहा, माँ ये अपने घर पे रखो पूजा की जगह पर, इसका पाठ करते हैं साधक। माँ तुम तो पढ़ना जानते नहीं, पर रख तो दो पूजा की जगह पर, पड़ी रहे। तो शांता बहन बड़ी उम्र की प्रमिला की माँ, कभी पुस्तक हाथ में नहीं ली थी, पढ़ना जानती नहीं थी बेचारी। तो माँ ने जब हाथ में आशा रामायण ली, पूजा की जगह पर रखी, अगले दिन सुबह उठाकर ऐसे ही देखने लगी। तो देखते 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 देखते, इसमें लिखा है चिट्ठी में, माँ ने पढ़ना शुरू कर दिया। तब से वो रोज श्री आशा रामायण पढ़ती है और बापूजी के सत्संग की हर पुस्तक पढ़ लेती है और लिखना भी आने लग गया। स्कूल तो कभी देखा ही नहीं था मेरी माँ ने। ये पत्र है उन्हीं का लिखा हुआ है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंगयते ग्रीम। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। एक भजन भी ऐसा हम गाते थे, सदगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। ऐसा एक भजन है। गुरु चाहे तो पंगु भी पर्वत चढ़ जाए, गुरु चाहे तो पंगु भी पर्वत चढ़ जाए। सूर दुनिया देखे गूंगा भी राग सुनाए। सूर दुनिया देखे गूंगा भी राग सुनाए। राई को पर्वत कर डाले रंग बने धनवान। राई को पर्वत कर डाले रंग बने धनवान। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला। गुरु का प्यार निराला है। आपने सुना होगा, पहले भी सत्संग में मैं कह चुका हूँ कि महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी महाराज बोलते थे कि माँ अपने बच्चे को इसलिए प्रेम करती है क्योंकि उसने बच्चे को अपने गर्भ से जन्म दिया है, पर गुरु अपने शिष्य को इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसको गर्भवास से मुक्त करना है, उसको दोबारा गर्भ में नहीं आने देना है, इसलिए गुरु प्रेम करते हैं।